हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेरनियों। एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात कर रहे हैं ये प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन जो 10वीं क्लास के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर है, 10वीं क्लास का फिजिक्स का प्रथम चैप्टर है और उसी के बारे में आज बात करेंगे। और एक बात और बता दूं कि हमने पिछले भी कई वीडियो बनाया है इसी चैप्टर से, जो ऑब्जेक्टिव के माध्यम में आप लोग अगर नहीं देखें तो जाके जल्दी से जल्दी देखें और अपना स्टडी को बेहतर से और बेहतर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर एक है जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। हम लोगों ने बताया है आप लोगों को कि ये जो पढ़ना है हम लोगों को ये दो माध्यम होगी। पहला माध्यम तो होगी ऑब्जेक्टिव, पहला माध्यम तो होगी ऑब्जेक्टिव, दूसरा माध्यम क्या होगी सब्जेक्टिव। तो हम लोग ऑल चैप्टर जितना भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट को दो माध्यम से पढ़ेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव होगी फिर दूसरा सब्जेक्टिव। तो आप लोग एकदम बने रहें मेरे साथ और 2025 में एकदम तिरंगा लहराना है। 2025 में एकदम तिरंगा लहराना है और एकदम टॉपर बन के आना है। क्या बन के आना है? टॉपर बन के आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए कि एक लाइन है बहुत गजब का। देखिए क्लास स्टार्ट होने से पहले एक ऊर्जा वाली लाइन होनी चाहिए ताकि क्लास के लास्ट तक ये ऊर्जा बनी रहे। आप देखिए कि हर कठिनाइयों से तुझे अब आगे बढ़ना है, कि हर कठिनाई जितने भी जीवन में आए कठिनाई उससे आपको क्या है कि लड़ के आगे बढ़ना है और तू रुको नहीं। क्या होता है कि आप रुकिए नहीं ए दोस्त, तुझे अभी और पढ़ना है। हमने कहने का मतलब क्या है कि पढ़ने के अलावा इस दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे आप आगे निकल सके। पढ़ाई एक ऐसी हथियार है जिसके सामने अच्छा आदमी को झुका है। और हमने देखे हैं कि भीमराव अंबेडकर एक चमार जाति से होकर इन्होंने संविधान लिख दिया था और उन्हीं का लिखा हुआ संविधान आज हम लोग जो पालन कर रहे हैं उन्हीं का संविधान लिखा हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बता दूं सबसे पहले ये जो पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, इसको हम ऑब्जेक्टिव माध्यम देखेंगे। देखिए और पिछले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें ताकि समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि लेंस की क्षमता P बराबर, लेंस की क्षमता P बराबर होती है, ये F होती है, V होती है, 1 होती है, F होती है। देखिए P बराबर जो फार्मूला होता है 1/F होता है। P बराबर जो फार्मूला होता है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है डायोप्टर। और लेंस की क्षमता यानी पावर को P से सूचित किया जाता है और लेंस की जो क्षमता होती है उसका ऐसा मात्रा क्या होती है डायोप्टर होती है। क्या होती है डायोप्टर। आपको सबसे पहले बता दें कि ये लेंस का फार्मूला है 1/F। तो ये जो होती है ये लेंस की क्षमता होती है, ये जो P होती है ये लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है। और ये जो F होती है ये क्या होती है फोकस दूरी होती है। क्या होती है फोकस दूरी। तो सबसे पहले आप लोग समझ गए कि ये जो लेंस की क्षमता P बराबर होगी क्या होगी, P बराबर क्या होगी 1/F। जो ऑप्शन में नहीं है आप लिख सकते हैं 1/F। इसका जो सही आंसर होगा 1/F, जो P बराबर जो इसका आंसर होगा 1/F। P है क्या लेंस की क्षमता और F क्या है फोकस दूरी और लेंस की जो क्षमता होती है इसका ऐसा मतलब क्या है डायोप्टर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जिस क्वेश्चन का बात कर रहे थे वो क्वेश्चन आ ही गया। देखिए लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है। आप लोगों को सबसे पहले पता होनी चाहिए मीटर जो होती है वो लंबाई की होती है ऐसा मात्रक, मीटर जो होती है लंबाई का ऐसा मात्रक होता है। न्यूटन जो होता है ये क्या होता है बल का ऐसा मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। और मीटर प्रति सेकेंड जो होता है, मीटर प्रति सेकेंड जो होता है वो क्या होता है वेग का होता है, मीटर प्रति सेकंड वेग या चाल का होता है। और ये जो डायोप्टर होती है यही लेंस की क्षमता है। डायोप्टर क्या है यही लेंस की क्षमता है और कहा जाता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। और इसका जो फार्मूला होता है लेंस की क्षमता यानी पावर बराबर जो फार्मूला होगा 1/F। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन लेंस से ही संबंधित है कि लेंस की क्षमता को व्यक्त की जाती है, लेंस की जो क्षमता होती है उसको व्यक्त की जाती है। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये जो लेंस की क्षमता होता है 1/F इसका जो व्यक्त किया जाएगा। देखिए ये जो पावर है इसका अपोजिट है, फोकस दूरी क्या है अपोजिट है, यानी लेंस की क्षमता को व्यक्त करेंगे। ये लेंस की जो क्षमता होती है ये फोकस दूरी का अपोजिट होती है। समानुपाती क्या होता है कि अगर
मान लीजिए P बराबर F होता तो ये समानुपाती होता, लेकिन P बराबर 1/f है, P बराबर 1/f है। इसका मतलब क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या होगा। सबसे पहले तो ये जान लेना है कि इसका जो सही आंसर होगा, ये लेंस की क्षमता का ये जो फोकस दूरी होता है व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती। चलिए ऑप्शन के साथ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बता रहा है कि फोकस की दूरी के द्वारा, फोकस की दूरी की दुगुनी द्वारा, फोकस की दूरी तिगुनी द्वारा और फोकस की दूरी व्युत्क्रमानुपाती द्वारा। देखिए व्युत्क्रमानुपाती जो हम पहले बताएं कि P बराबर क्या होगा 1/f, यानी क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास करें। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए क्या है कि स्नेल का नियमानुसार होता है। ये जो स्नेल का नियम होता है वो क्या होता है? sin i बटा sin r। स्नेल का जो नियम होता है sin i बटा sin r। ये जो I होता है इंसिडेंट रे होता है, ये जो R होता है रिफ्लेक्टिव रे होता है। जब आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे उसमें जो दो नियम है, जो आपतन कोण अपवर्तन कोण की ज्या का बराबर होती है, यही sin i बटा sin r। और दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होती है, तीनों एक ही समतल पर होती है। यह प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आ गया, जिस क्वेश्चन का बात कर रहे थे वो क्वेश्चन आ गया। देखिए पानी से भरी बाल्टी की गहराई कभी कभी कम मालूम पड़ता है। आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए ये क्या है? ये कोई पानी से भरा हुआ बाल्टी है। क्या है? पानी से भरी हुई बाल्टी है। मान लीजिए इस पे कोई अभिलंब है। क्या है? इस पे कोई अभिलंब है। आपको पता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से, विरल का मतलब क्या होता है? खाली स्थान। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी प्रकाश, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाएगी तो अभिलंब के नज़दीक हट जाएगी। जबकि प्रकाश इधर जाना चाहिए था, प्रकाश सीधे जाना चाहिए था, लेकिन इसकी गति क्या हो गई कि रुक गई। इसके कारण क्या हुआ? इसका झुकाव हो गया। जैसे ये मान लीजिए डिजिटल पेन है, इसको जोर से फेंकेंगे, जब तक इसमें किनेटिक एनर्जी रहेगी, जब तक इसमें गतिज ऊर्जा रहेगी, तब तक तो दूर जाएगी, और जैसे इसकी ऊर्जा समाप्त होगी ये क्या होगी? एकदम गिर जाएगी। इसी तरह प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो जब तक ये विरल माध्यम है तब तक तो इसका तेजी रहेगा, और जैसे ही सघन माध्यम में जाएगी, वो पानी सघन माध्यम है, जैसे ही सघन माध्यम में जाएगी वो तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब की जो ओर झुक जाएगी तो ये क्या होता है? प्रतिबिंब तो यहाँ, प्रकाश तो यहाँ होगा, प्रकाश तो वास्तविक में यहाँ होगा, लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ। तो क्वेश्चन क्या है कि पानी के बाल्टी जो कभी कभी गहराई कम मालूम पड़ता है, इसी के रीजन। देखिए वास्तविक यहाँ है लेकिन दिख कहाँ रहा है? यहाँ दिख रहा है। इतना दूर के बीच की दूरी के कारण ये देखिए, ये दोनों बीच की दूरी के कारण दिखना चाहिए यहाँ, लेकिन दिख रहा है यहाँ। यही दोनों बीच के दूरी के कारण कभी कभी क्या होता है कि पानी से भरी बाल्टी की जो अंदर वाला सतह होगा वो ऊपर हुए प्रतीत होगा। यहाँ एक और क्वेश्चन है कि कभी कभी आप भरी बाल्टी के पानी में आप अगर सिक्का डालते हैं तो वो भी ऊपर होते हुए प्रतीत होगा। एक उदाहरण और है कि आप मान लीजिए कि कोई छड़ी को डाल दिए, क्या किए कि कोई पानी को छड़ी को डाल दिए पानी में, तो जैसे ही मान लीजिए ये सघन से विरल में जाएगी तो यहाँ तक तो प्रकाश ठीक है, और जैसे ही पानी में जाएगी ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो हमको क्या होगा कि ये जो छड़ी होगी ये टेढ़ी प्रतीत होती है, टेढ़ी प्रतीत होती है। इसका भी कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इसका भी कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। जैसे आप पिछले क्लास में देखे होंगे कि हमने बताया कि जब मछली, जो मछुआरा होता है वो मछली को भेजता है, देखिए वो क्या करता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण उसको नियम पता है। देखिए जैसे मान लीजिए मेरा आँख यहाँ है और वास्तविक प्रतिबिंब मछली के यहाँ है, लेकिन हमें प्रकाश झुक जाने के कारण कहाँ दिख रही है? यहाँ दिख रही है। तो वो लोग क्या करता है कि आगे की ओर भोंकता है। ये जो भाला होती है वो भाला सीधे आगे की ओर भोंकती है, जिसके कारण क्या होता है? मछली को लग जाता है और भेद पाता है। तो और कभी कभी एक क्वेश्चन और बनता है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है। सूर्य अस्त एवं सूर्य उदय के समय 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ये भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण है। तो क्वेश्चन क्या था कि पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम क्यों महसूस होता है? तो समझने का प्रयास कीजिए क्यों होता है। ये जो होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, और प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम होता है। देखिए ये मान लीजिए कोई आपतित किरण है, कलर बदल लेते हैं।
ये क्या है, कोई आपतित किरण है, ये कोई आपतित किरण है, और ये जो इधर जा रही है अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तीनों एक ही समतल पे है, तीनों एक ही समतल पे है, पहला नियम हो गया। और ये आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का बराबर होता है। इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन का भी 2 नियम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, ये जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है। देखिए आप लोगों को पता है कि ये जो लेंस होता है आभासी प्रतिबिंब है, 2 लेंस होता है, एक तो उत्तल होता है, एक उत्तल होता है, एक क्या होता है, अवतल होता है। एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। आप लोगों को पता है कि उत्तल का ऐसे होता है जिसका किनारा का भाग पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस का फिगर कैसे होता है, ऐसे होता है। अवतल लेंस का फिगर कैसे होता है, ऐसे, जिसका बीच वाला भाग पतला हो और किनारा का भाग मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। आपको पता है कि उत्तल लेंस में हम पिछले क्लास में चर्चा किए हैं और इसका वीडियो प्ले लिस्ट में है कि उत्तल लेंस द्वारा जो 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उसका स्थिति, उसका प्राकृतिक, उसका जो आकार होता है, हम सारे वीडियो को चर्चा किए, आप जाके देख सकते हैं। ये जो उत्तल लेंस में होता है 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। 5 प्रकार का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो वास्तविक और उल्टा होगा। 5 प्रकार का जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा होगा। और जब छठी प्रकार का प्रतिबिंब, जब हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है। आभासी इक्वल टू काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। और अवतल दर्पण में तो पता है 2 प्रतिबिंब बनेगा और दोनों क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल में भी आभासी, यानी दोनों लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। और आपसे पूछा जाए कि केवल एक का नाम बताए जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है कि आभासी प्रतिबिंब निर्माण होगा केवल अवतल लेंस में दोनों। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा दोनों लेंस में बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। देखिए हमने बताया ना कि सूर्य अस्त के समय क्षैतिज के नीचे चले जाने पर सूर्य कुछ देर तक दिखाई नहीं देने के कारण क्या है, हम तो पिछले क्वेश्चन में चर्चा किए थे कि इसका भी रीजन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कभी कभी ऐसा होता है। और आपको तो पता है कि ऐसे मान लीजिए कोई ये क्या है, कोई पानी का भरा हुआ, जैसे ही प्रकाश आएगी इधर झुक जाएगी लेकिन दिखेगा यहाँ, तो दिखना तो चाहिए यहाँ, लेकिन प्रकाश के कारण क्या होता है, झुक जाता है, जिसके कारण हम लोगों को कभी कभी लेट दिखाई पड़ता है। इसका जो सही आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण। चलिए एक क्वेश्चन और है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है अपवर्तन। आपको पता है कि यही है कि मान लीजिए कोई जब प्रकाश आ रही है, कोई अभिलंब है, इसमें पानी भरा हुआ, अगर यहाँ से प्रकाश आई और जैसे ही प्रकाश को सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इसका मतलब ये जो परिवर्तन हो रही है, चाल में परिवर्तन हो रही है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, इसका जो सही आंसर होगा, प्रकाश में परिवर्तन के चाल हो रहा है, परावर्तन में प्रकाश की चाल में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, किसी बीम का वास्तविक समान उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो वो क्या होता है कि अनंत पे रखेंगे। जब उसका समान बनेगा प्रतिबिंब तो कहाँ रखा जाता है, अनंत पे रखा जाता है। कहा जाता है कि जब प्रतिबिंब किसी वस्तु को अनंत पे रखने पे उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा। किसी भी दर्पण हो या लेंस हो, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा अनंत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया कि किस लेंस द्वारा केवल सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोगों को पता है कि उत्तल में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें 6 प्रकार का जो प्रतिबिंब उत्तल में बनता है, जो हम बताएं कि पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है कैसे प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो 5 प्रकार का तो होता है वास्तविक और उल्टा, और छठा जो होता है वो काल्पनिक होता है। काल्पनिक कब होता है, जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखा जाए,
फोकस और पोल के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक। लेकिन क्या कह रहा है कि किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल उसी लेंस का नाम बताए। तो उत्तल में तो दोनों प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और वास्तविक। बायफोकल तो हो नहीं सकता है, इनमें से कोई है नहीं। यानी अवतल में केवल क्या है, अवतल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा। तो दो प्रकार का ही प्रतिबिंब बनता है, तो दोनों प्रतिबिंब क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। तो चलिए इसका जो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए यहीं तक क्वेश्चन था। बताइए कि आप लोगों को कैसा प्रश्न उत्तर लगा। अगर वास्तविक में यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करने का प्रयास करें, ताकि आप लोग के ही मतलब जैसे ही आप लोग शेयर करते हैं तो एक अलग प्रकार की एनर्जी आती है और वास्तविक में लगता है कि आप लोग मेरे साथ हैं। तो चलिए एक लाइन के साथ, जिस तरह हर वीडियो में एक लाइन के साथ समाप्त करते हैं, उसी तरह एक लाइन के साथ, एक एनर्जी भरी लाइन के साथ समाप्त करते हैं, ताकि हमेशा आप एनर्जी बांध रहो। कहा जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम हाथों के लकीर पे अपना तकदीर को मेंशन करते हैं कि मेरे हाथ में जो लिखा है वही होगा। तो वहीं पे कहा गया है कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों के लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो यारो, कि हाथों के लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो यारो। तकदीर तो उनके भी तकदीर तो उनके भी होती है जिनके पास हाथ नहीं होते। कहा जाता है कि तकदीर पे जो भरोसा कर रहे हैं, हाथ के लकीर पे जो अपना तकदीर को मेंशन कर रहे हैं, तकदीर तो उनके पास भी होते हैं, तकदीर तो उनके पास भी होते हैं जिनके पास हाथ नहीं होते, जिनके पास हाथ नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है अपने मेहनत पे भरोसा रखें, अपने मेहनत पे भरोसा रखें, ना कि तकदीर पे, ना भविष्य पे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपकी सफलता आपके पास नहीं आने वाली है। इसीलिए कहा जाता है कि एक सफलता की एक खास बात है कि मेहनत करने वाली पे अपना जान लुटा देती है सफलता, मेहनत करने वाली पे अपना जान लुटा देती है सफलता। इसी लाइन के साथ समाप्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और ऐसे ही आप लोग मुस्कुराते रहे। ऑल द बेस्ट, आप लोगों का दिन शुभ हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ।